Assalamu alaikum students. You all learn English with Ali Ahmed and ये हमारी लेक्चर की सीरीज़ में एक और लेक्चर है। इससे पहले हमने इब्तिदाई क्लासेस के अंदर कंपेयर किया था वोल साउंड्स और कॉन्सोनेंट को। उसके बाद हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बातें की और सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन कौन से सेंटेंस की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है और क्या क्या फंक्शन एक नाउन एक सेंटेंस के अंदर परफॉर्म करते हैं वो हमने डिस्कस की। आज हम जरा काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस करने वाले हैं और इनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काइंड है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन। थिंग्स आर रिटन ऑन द बोर्ड। ये टाइम को स्पेयर करने के लिए मैंने चीज़ें बोर्ड पे लिखा है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं शॉर्ट टाइम में। सो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन कुछ यूँ है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास शख्स, खास जगह, खास चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन है। ये चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है, प्रॉपर नाउन पर्सन के तौर पे जैसे अली है, प्लेस पाकिस्तान, एंड थिंग के तौर पर बाइबल ले लिया। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव वो है हाउ डू वी यूज देम इन रियल कॉन्टेक्स्ट। अब रियल कॉन्टेक्स्ट में हम प्रॉपर नाउन को क्या, इसकी क्या अहमियत है, हम कैसे इस्तेमाल करें। तो इसी को हमने यहाँ पे देखा है कि पंक्चुएशन टिप्स के तौर पर मैंने आपको कुछ टिप्स बताया है। इनमें सबसे पहला पॉइंट है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अगर आपके पास प्रॉपर नाउन ही किसी भी क्वेश्चन के अंदर या प्रॉपर एडजेक्टिव है, इन दोनों सूरतों में आपने प्रॉपर नाउन को और प्रॉपर एडजेक्टिव को कैपिटलाइज करनी, यानी उसकी इब्तदाई लेटर को, शुरू में आने वाले लेटर को आपने कैपिटलाइज करना। अब प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी चीजें आ सकते हैं जिसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। तो सबसे पहला नेम ऑफ डेटीज, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला एक है, लेकिन बाकी मज़ाहिब के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट पाया जाता है, तो उनके लिए कोई नाम रखा गया है। जैसे मुसलमान अल्लाह, गॉड, अलमाइटी, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदू के अंदर हो सकता है वो कुछ और इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस या ज्यूस या कोई और मजहब अपनी ज़बान में कहीं ना कहीं वो अपनी खुदा के लिए कोई कॉन्सेप्ट, अपना कोई नाम इस्तेमाल करता होगा, उसको हम कहते हैं नेम ऑफ डेटीज। अब जिस किस्म का वो डेटीज हो या डिवाइन बीइंग हो, उसका नाम हमेशा प्रॉपर में आ जाएगा, उसको प्रॉपर समझा जाएगा और कैपिटलाइज करेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, नेम ऑफ पीपल एंड देयर टाइटल्स, लोगों के नाम और उनके अलकाबात। लोगों के नाम हमेशा कैपिटलाइज की जाती है, तो हमें पता है, लेकिन उनके अलकाबात जो उनके नाम के साथ आते हैं, जैसे पर डॉक्टर शहबाज आरिफ, यहाँ पे शहबाज आरिफ इज नेम, डॉक्टर चूंकि इसका तखल्लुस के तौर पर, टाइटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो टाइटल चूंकि डॉक्टर है इस वजह से डी आर को हमने कैपिटलाइज किया। इसी तरह हिमायत हुसैन इज द नेम ऑफ द पर्सन बट प्रोफेसर इज हिज टाइटल, इस वजह से हम इसको कैपिटलाइज करते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म एक्चुअली इज नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना आपका एक्चुअल नेम है, कायद आज़म आपका टाइटल है। तो कायद आज़म का क्यों हम इसलिए कैपिटलाइज करके, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके उस शख्स के लिए मखसूस इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हम क्यों को कैपिटलाइज करते हैं। इसी तरह मोस्टली आप एड्रेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसिस अहमद, और आगे आपका नाम फैमिली नाम भी आ सकता है, तो इसमें कैपिटल एम दोनों में हमने इस्तेमाल किया है, और अहमद चूंकि प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसके ए को भी हमने कैपिटलाइज किया है। यही मामला हम आगे चलते हैं। नेम ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी मखसूस लोगों के ग्रुप को, और खुसूसन जिसमें आपने याद रखनी है, रेसिस हो सकते हैं, मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रेसिस पाए जाते हैं। नेशनलिटीज हो सकते हैं, यानी जिस नेशन से ताल्लुक, दिस आर एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं, और इनके साथ जो नाम आते हैं खुसूसन एशियन है, रशियन है, अमेरिकन है, इंग्लिश है, अरबिक है, जापानीज है। लेकिन इसमें जो बात आपने याद रखनी, ये एज सच नाउन इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसमें से जो हम एशियन की बात करते हैं या रशियन की बात करते हैं या अमेरिकन की बात करते हैं, तो ये मोस्टली एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर इसकी फौरन बात कोई नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, नेम ऑफ द लैंग्वेज है, और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है किसी चीज़ के साथ। इंग्लिश फिलोसफर,
इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश डॉक्टर, इंग्लिश टीचर। तो इस तरह इंग्लिश के साथ जो भी आएगा इंग्लिश उसके लिए एडजेक्टिव बन जाएगा। खैर जो भी हो, उसमें हमने ऊपर बात की है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी हमने कैपिटलाइज करना। इसी के ज़िमन में आया है एशियन, रशियन, अमेरिकन, इंग्लिश, अरबिक, जापानीज, जितने भी है, जिस तरह भी है, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो नाउन हो, दोनों सूरतों में इनके इब्तिदाई लेटर को हमेशा कैपिटलाइज करना है। पंक्चुएशन में इनके मार्क्स देखी जाती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेम ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस यू कुड फाइंड ऑन अ मैप। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वो प्रॉपर प्लेसेस जो आपको मैप पे मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड मैप पे पाए जाते हैं, तो इन जनरल टर्म वो आपको यानी आप उसको प्रॉपर कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पर द्यूसाई नेशनल पार्क इज़ द वेरी फेमस पार्क इन पाकिस्तान, और द्यूसाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मशहूर मारूफ जगह है, और वहाँ पे एक मखसूस जगह एक एरिया को नेशनल पार्क बनाया हुआ है, वो जिसकी प्रिजर्वेशन गवर्नमेंट के अंडर है। इसी तरह बादशाही मस्जिद, अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, दैट्स आल्सो पर्टिकुलर प्लेस। मेडिटेरेनियन सी भी आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेस है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो कि मैप पर पाए जाते हैं, मखसूस जगह का नाम है, इस वजह से हम कह सकते हैं ये आपके पास प्रॉपर नाउन है, लिहाजा इब्तिदाई लेटर कैपिटलाइज करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड स्पेशल डेज। जितनी भी डेज आपके मंथ में पाए जाते हैं, वीक में पाए जाते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सब डेज के इब्तिदाई लेटरों को हमेशा कैपिटलाइज करना है, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक डेज। ये मखसूस दिनों के नाम है, तो मखसूस दिनों के नाम होने की वजह से ये प्रॉपर बन जाते हैं। अब प्रॉपर के लिए हमने ऊपर ही बता दिया है कि प्रॉपर का क्या करना है, इब्तिदाई लेटर को कैपिटलाइज करना है। लिहाजा हम अगर मंडे की बात करें, संडे की बात करें, ट्यूसडे की हम बात करें, वेडनेसडे की बात करें, जिस डे की हम बात करते हैं उसकी इब्तिदाई लेटर को कैपिटलाइज करनी। एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर हम मंथ्स के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मंथ्स, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। वो एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। हर मंथ्स का एक पर्टिकुलर नाम है, वरना हम महीने कह देते हैं, लेकिन उसका मखसूस नाम रखा हुआ है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये जितने भी नेम है उन सब की इब्तिदाई लेटर को हमेशा कैपिटलाइज करना। सो अगस्त इज द नेम ऑफ मंथ, इसके साथ आपने इसको कैपिटलाइज करना। एक बात ये हो गई। अब आ जाते हैं स्पेशल डेज। हर कल्चर में कोई ना कोई स्पेशल डे जरूर होता है। इस तरह रमदान इज अ स्पेशल मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर। इंडिपेंडेंस डे हर मुल्क की होती है तकरीबन। दिवाली इज रिलेटेड टू हिंदू, हिंदू कल्चर में दिवाली मनाई जाती है। क्रिसमस डे इज रिलेटेड टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिसमस डे मनाते हैं। खैर ये भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट डेज है उनके कल्चर में, लिहाजा इनके इब्तिदाई लेटर को हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, इनको स्मॉल में नहीं लिखा जाता है और नहीं लिखा जाना चाहिए। अब आ जाते हैं नेम ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं या कि जिस मुल्क की भी हो, जिस किस्म का भी इदारा हो, उन सब इदारों के इब्तिदाई लेटर को हमेशा कैपिटलाइज करना है। यानी यह बात आप याद रखेंगे, उनके इब्तिदाई लेटर हमेशा कैपिटलाइज करेंगे। जैसे हमारे पास आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके इब्तिदाई लेटर को हमने कैपिटलाइज करना है। इसी तरह लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA, एक बहुत बड़ा इदारा है पंजाब के अंदर, तो इसकी इब्तिदाई लेटर को कैपिटलाइज करना है। यानी जितने भी इस तरह के स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उनके इब्तिदाई लेटर को भी कैपिटलाइज करना है। यहाँ तक अगर बात समझ आ गई तो एक बात और भी लिख लेते हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं एब्रीविएशंस की, हालांकि वो प्रॉपर एब्रीविएशंस भी तकरीबन प्रॉपर तो नहीं पाया जाता, लेकिन एब्रीविएशंस भी आपने हमेशा कैपिटलाइज करनी है। एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स को, एक्रोनिम्स वो वर्ड जिनके इनिशियल को मिलाने के बाद हम एक नए लफ्ज की तरह इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल नेटो, एक्चुअली इट्स NATO, हम इसको NATO नहीं पढ़ते, इसको हम नेटो पढ़ते हैं। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है, चूंकि नेटो एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब होता है इन इनिशियल को मिलाने के बाद नॉर्थ का एन, एटलांटिक का ए, ट्रीटी का टी, ऑर्गेनाइजेशन का ओ, इनको मिलाने के बाद हमने एक नया लफ्ज बनाया है नेटो। अब इसको हम कहेंगे एक्रोनिम। इस एक्रोनिम को हमने कैपिटलाइज करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चूंकि इनको उठाया लिहाजा एक्रोनिम को, नेटो को आपने स्मॉल में नहीं लिखना, इसको आपने कैपिटलाइज करना है, बिकॉज इज आल्सो नेम ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म के और भी आ सकते हैं। इसके अलावा इनिशियल, इनिशियल इसको एब्रीवेशन कह सकते हैं, जैसे यूएसए। यूएसए के अंदर ये एक वर्ड के तौर पर हम नहीं पढ़ते हैं, हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, यूएसए। सो जब इनको सेपरेट पढ़ते हैं, एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आपके पास एब्रीवेशन या इनिशियल्स है। तो बात जो आपने याद रखनी, जितने भी एब्रीवेशन से या इनिशियल से या एक्रोनिम से उनको आपने कैपिटलाइज करनी है, उनको आपने स्मॉल में नहीं लिखना। एंड प्लस दैट एक बात, जितने भी नेम ऑफ बुक्स है, अगर वो कोर्स टाइटल के साथ, कोर्स नंबर के साथ लगा हुआ हो, तो वो भी आपके पास प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर अगर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, साथ में मेंशन हो बायोलॉजी, अगर इसी तरह हर हर बुक जो इसके साथ लगे हुए हो, तो वो कैपिटल बन जाता है, यानी वो प्रॉपर बन जाता है, कैपिटलाइज करना है। लाइकवाइज नेम ऑफ मूवीज, नेम ऑफ ड्रामाज, नेम ऑफ प्लेज, नेम ऑफ सॉन्ग्स, उन सब को अब भी देखें तो वो भी प्रॉपर बन जाते हैं, बिकॉज दैट इज अ पर्टिकुलर सॉन्ग। इसी तरह we put about Lux. Lux is the name of a company. हालांकि ये साबुन के साथ आता है, लेकिन साबुन को हम लक्स नहीं कहते, लक्स इज द नेम ऑफ कंपनी। इसी तरह लाइफ बॉय इज द नेम ऑफ अ कंपनी, चूंकि एक कंपनी का नाम है, इस वजह से आप इसके लिए आप इसको स्मॉल में नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये सोप का नाम नहीं है, ये कंपनी का नाम है जिसमें ये सोप मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी मैन्युफैक्चर्ड होता है, उस कंपनी का मखसूस नाम होगा, उस जब उसके साथ वो नाम आ जाता है तो इस सूरत में वो आपके पास प्रॉपर बन जाता है। इसी तरह गाड़ियों की कोई ना कोई नाम होगा, प्रॉपर बन जाता है। इसी तरह आपके पास स्मार्टफोन्स और डिजिटल जो फ़ोन्स होता है या एंड्रॉयड फ़ोन्स होता है, उनका भी एक मखसूस कोड नंबर और साथ में कंपनी का नाम आता है, तो वो भी प्रॉपर बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन का जो आपने याद रखना, सिर्फ उसकी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन प्लस उनकी एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं। और जब आप लिखते हो जब भी कोई पेपर लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, इसे लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, वट एवर राइटिंग यू आर डूइंग, इसी सूरत में आपको वहाँ पे प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटलाइज करनी होगी, इब्तिदाई लेटर को। अगर उसको आप स्मॉल में लिखेंगे, अपना मार्क्स कटवा दोगे और इसके लिए इश्यूज हो सकती हैं। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर क्लास टुडे ऑन दिस पॉइंट। कल हम ज़रा कॉमन नाउन, फिर आगे रेस्ट ऑफ द नाउन को हम डिस्कस करेंगे, फर्दर डिटेल में जाएंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स अपॉन दीज लेक्चर्स you have to be connected to me, so for that you have to do subscribe my channel. And for till the next videos, to the next class, it's bye bye from my side. Thank you so much.